नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं विवेक कुमार। क्राइम की कहानी के नए एपिसोड में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया क्राइम की कहानी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नवंबर 2014-2022 की रात, यही कोई 2 बजे की बात है। मध्य प्रदेश के भिंड जिले के गोरमी थाने के गांव सिकरौदा की रहने वाली एक महिला ने 100 नंबर पर फोन करके कहा, मैं कृष्णपाल केवट की पत्नी रामकली बोल रही हूँ। मेरे पति की किसी बदमाश ने हत्या करके उनकी लाश मेरे घर के पीछे डाल दी है। चूंकि मामला गोरमी थाने का था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम ने गोरमी थाने को घटना की जानकारी दे दिया। सूचना मिलते ही गोरमी के एसएचओ सुधाकर सिंह तोमर, एसआई मनीराम नादिर, एसआई देवेंद्र भदौरिया, हेड कांस्टेबल कौशलेंद्र सिंह को साथ लेकर महिला द्वारा बताए पते की ओर रवाना हो गए। मौकाए वारदात पर पहुंचने के बाद एसएचओ ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामले की सूचना दे दिया। मृतक के शव और आसपास की जांच पड़ताल से पता चला कि कृष्णपाल केवट उर्फ टिंकू की हत्या करने के बाद हत्यारे उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए वहां तक घसीट कर लाए थे। लाश को घसीटे जाने के निशान देखकर अनुमान लगाया गया कि हत्यारा किसी अन्य स्थान पर हत्या कर लाश को ठिकाने लगाने ले जा रहा होगा, लेकिन किसी ने लाश घसीटते हुए उसे देख लिया होगा। अतः वह पकड़े जाने के डर से लाश छोड़कर भाग खड़ा हुआ। उसके पैर के दोनों अंगूठों पर बिजली के करंट से जलाने के निशान थे। कृष्णपाल सिंह को उसके दोनों हाथ साड़ी से बांधने के बाद उसके पैरों के अंगूठे में बिजली का करंट लगाकर मौत के घाट उतारा गया था। मृतक के दोनों हाथ अभी भी साड़ी से बंधे हुए थे। उसकी आयु 37-38 साल के आसपास पास रही होगी। लाश पड़ी होने का सबसे पहले पता रात के अंधेरे में दिशा मैदान के लिए गई एक महिला को चला था। उसी ने घर आकर लाश के बारे में अपने पति को बताया था। फिर जानकारी मिलते ही और लोग भी वहां जुटने लगे थे। उसी भीड़ में शामिल मृतक की पत्नी ने पुलिस कंट्रोल रूम को इस हत्या की सूचना दी थी। घटनास्थल की स्थिति और शुरुआती जांच में ही परिस्थितियां रामकली के खिलाफ थीं। एसएचओ को कृष्णपाल उर्फ टिंकू केवट की हत्या के मामले में उसकी पत्नी रामकली की भूमिका स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही थी। पुलिस ने रामकली के बारे में जानकारी जुटाई तो पता चला कि उसका सिकरौदा के ही 20 वर्षीय युवक राजू से पिछले 6 महीने से चक्कर चल रहा था। कुछ महीने पहले वह उसके साथ घर से भाग गई थी। काफी प्रयास के बाद उसका पति उसे खोज लाया था। रामकली की इस करतूत के बाद पति पत्नी में विवाद रहने लगा था। उन दोनों के रिश्तों में दरार आती चली गई। यह दरार इतनी बढ़ गई कि रामकली ने अपने पति को मौत के घाट उतारने की योजना बना डाली। एसएचओ सुधाकर सिंह तोमर को लगा कि कहीं कृष्णपाल की हत्या प्रेम संबंध में बाधा बनने की वजह से तो नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ तो रामकली भी शामिल रही होगी। उन्होंने बिना वक्त गवाए शक के आधार पर रामकली को थाने बुलाया और उससे गहराई से पूछताछ किया। इस पूछताछ में उसने प्रेम प्रसंग से लेकर राजू के साथ नाजायज ताल्लुकात की बात बेहिचक स्वीकार कर लिया, लेकिन पति की हत्या में किसी तरह का हाथ होने से स्पष्ट तौर से मना करती रही। उल्टे वह एसएचओ से बोली, साहब मेरे ही पति की हत्या हुई है और आप मुझसे ही इस तरह पूछ रहे हैं जैसे मैंने ही उन्हें मारा हो। जिन लोगों ने मेरे पति को मारकर मेरे घर के पीछे उनकी लाश फेंकी, उन्हें पकड़ने में आप कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। आप ही बताइए, भला मैं अपने पति को क्यों मारूंगी? यदि मैंने अपने पति की हत्या की होती तो इतनी रात गए पुलिस को खबर क्यों देती? अगर आप मुझे ज्यादा तंग करेंगे तो मैं एसपी साहब से आपकी शिकायत कर दूंगी। पूछताछ के बाद उसी दिन एसएचओ ने रामकली और राजू के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स देखकर वह हैरान रह गए। कॉल डिटेल्स से पता चला कि दोनों एक दूसरे से अक्सर घंटों तक बातें किया करते थे। घटना वाली रात भी घटना से कुछ देर पहले और बाद में भी दोनों की काफी लंबी बातें हुई थीं। सबूत मिल जाने के बाद सुधाकर सिंह तोमर ने रामकली से कहा, तुम जिससे चाहो मेरी शिकायत कर देना, मुझे तो इस अंधे कत्ल की पड़ताल कर जल्द से जल्द इसका खुलासा करना है।
सुधाकर सिंह तोमर ने रामकली से पूछा, अब तुम यह बताओ कि तुम्हारे पति की हत्या से पहले और बाद में राजू से तुम्हारी क्या बातें हुई थीं? तुम्हारे मोबाइल फोन में मौजूद इस नंबर के बारे में भी बताओ कि यह किसका है। रामकली ने तपाक से बताया कि यह नंबर उसके प्रेमी राजू के मुंह बोले चाचा वीर सिंह का है। इस बीच एसएचओ को अपने भरोसेमंद मुखबिर से पता चला कि घटना वाली रात सिकरौदा गांव के शातिर बदमाश वीर सिंह, जिस पर अपनी पत्नी की हत्या सहित आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं, को कृष्णपाल के घर में जाते हुए देखा गया था। इस महत्वपूर्ण जानकारी से एसएचओ सुधाकर तोमर का माथा ठनका कि कहीं रामकली के प्रेमी के साथ साथ वीर सिंह भी तो कृष्णपाल की हत्या में शामिल नहीं था। एसएचओ ने राजू और उसके मुंह बोले चाचा वीर सिंह को भी पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। उन दोनों से कृष्णपाल की हत्या के बारे में पूछताछ की गई। राजू ने बताया कि जिस वक्त कृष्णपाल की हत्या होने की बात कही जा रही है, उस समय वह सिकरौदा में नहीं था। वह तो किसी काम से उत्तर प्रदेश गया हुआ था। राजू बार बार यही बात दोहराता रहा। उसके मोबाइल फोन की लोकेशन चेक करने से एक बात साफ हो गई कि कृष्णपाल की हत्या के समय राजू की मौजूदगी सिकरौदा में नहीं थी, यानी कृष्णपाल का हत्यारा कोई और था। इसके बाद तोमर ने रामकली से पूछा, तुम मुझे यह बताओ कि तुम्हारे पति की हत्या से पहले और बाद में राजू और उसके मुंह बोले चाचा से तुम्हारी क्या बातें हुई थीं? इस सवाल पर रामकली के चेहरे का रंग उड़ गया। वह खुद को संभालते हुए बोली, नहीं, मेरी उन दोनों से कोई बात नहीं हुई। साहब, किसी ने आपको गलत जानकारी दी है। गलत नहीं बताया, यह देख लो। तुमने घटना वाले दिन कब कब और किससे बात की है? इस कागज में पूरी डिटेल है। एक नजर मार लो। एसएचओ ने कॉल डिटेल्स वाला कागज उसके हाथ में थमाते हुए कहा। रामकली अब झूठ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि सुधाकर सिंह तोमर ने सारी हकीकत उसके सामने जो रख दी थी। उसकी चुप्पी से तोमर समझ गए कि उनकी जांच सही दिशा में चल रही है। इसके बाद उन्होंने उससे मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ की तो रामकली ने कबूल कर लिया कि पति की हत्या उसने अपने प्रेमी के मुंह बोले चाचा वीर सिंह के साथ मिलकर की थी। उसने पति के पैर के अंगूठे पर हीटर का तार बांधने के बाद 1 घंटे तक करंट लगाया था। उसने इस हत्या की जो कहानी बताई वह इस प्रकार निकली। तकरीबन 9 साल पहले घर वालों ने रामकली का विवाह सिकरौदा के कृष्णपाल केवट के साथ कर दिया था। रामकली इस विवाह से काफी खुश थी। उसने बेहतर जिंदगी के सपने संजो लिए थे। उसका लालन पालन भले ही एक गरीब परिवार में हुआ था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि विवाह के बाद उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और उसका पति उसके हर शौक को पूरा करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कृष्णपाल अव्वल दर्जे का शराबी था। वह जो कुछ कमाता था शराब में उड़ा देता था। ऐसी स्थिति में उसके सारे अरमान चकनाचूर हो गए। समय अपनी गति से चलता रहा। रामकली 4 बच्चों की मां बन गई। रामकली जितनी सुंदर थी, उससे कहीं ज्यादा चंचल भी थी। वह ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, मगर उसकी खासियत यह थी कि वह गजब की चालाक थी। उसे जो भी करना होता था बेहिचक होकर करती थी। उसके इसी स्वभाव की वजह से जो भी उससे एक बार मुलाकात कर लेता था वह उसका दीवाना हो जाता था। राजू भी पहली ही मुलाकात में उसका दीवाना हो गया था। यही नहीं, वह मन ही मन उसे अपनी जीवन संगिनी बनाने के सपने संजोने लगा था। वह जब भी अल्हड़ रामकली को देखता तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ जातीं और वह रामकली के जिस्म को पाने के लिए छटपटा उठता था। हालांकि शुरू में तो राजू रामकली से ठीक तरह नजर भी नहीं मिला पाता था, लेकिन जब उसे पता चला कि रामकली अपने पति से खुश नहीं है तो उसकी हिम्मत बढ़ गई। जैसा कि कहा जाता है कि जहां चाह होती है वहां राह निकल ही आती है। राजू के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रामकली के पति कृष्णपाल केवट को शराब पीने का शौक था। इसी के जरिए राजू को उसके करीब पहुंचने का मौका मिल गया। राजू भी अपने मुंह बोले चाचा वीर सिंह के साथ रोज कृष्णपाल के संग उसके घर पर शराब पीने जाता था। इसी दौरान रामकली से उसकी आंखें चार हो जाती थीं।
फिर इसी बहाने वह रामकली के पति से ही नहीं, रामकली से भी घुल मिल गया। राजू उसकी आर्थिक मदद भी करने लगा। हालांकि वीर सिंह भी रामकली से जिस्मानी संबंध बनाना चाहता था, मगर 40 वर्षीय वीर सिंह के आपराधिक चरित्र को देखते हुए रामकली इसके लिए तैयार नहीं हुई। रामकली कोई दूध पीती बच्ची नहीं थी। वह राजू के दिल की बात अच्छी तरह से समझ रही थी। राजू को अपनी तरफ आकर्षित होते देख वह भी उसकी ओर खिंची चली गई। राजू और रामकली के दिल में प्यार के अंकुर फूटे तो जल्द ही वह समय भी आ गया जब दोनों का एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल हो गया। रामकली अक्सर पति के नशे में मदहोश होते ही प्यार का अनैतिक खेल खेलने और अपने जिस्म की प्यास बुझाने के लिए राजू को अपने घर पर बुलाने लगी थी। जैसे जैसे यह खेल आगे बढ़ रहा था, उन दोनों के प्यार का बंधन मजबूत होता जा रहा था। धीरे धीरे स्थिति यह हो गई कि रामकली को अपने पति कृष्णपाल की बाहों की अपेक्षा राजू की बाहें सख्त और ज्यादा अच्छी लगने लगी थीं। जो जिस्मानी सुख उसे राजू की बाहों में मिलता था, वह अपने पति की बाहों में नहीं मिल पाता था। यही वजह थी कि उन दोनों को लगने लगा था कि अब वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हालांकि राजू ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन एक रोज रामकली ने उससे कहा, राजू, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं अब तुमसे शादी करना चाहती हूँ। इस पर राजू ने उससे मजाक करते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि बाल बच्चेदार भी हो। मुझे इससे कोई मतलब नहीं। तुम अगर मुझसे सच में प्यार करते हो और मुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें मेरे पति की हत्या करनी पड़ेगी। रामकली ने साफ कह दिया। अपनी प्रेमिका के मुंह से यह सब सुनकर राजू की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने रामकली से दो टूक शब्दों में कहा, मुझसे ऐसा निहायत ही घिनौना काम नहीं हो सकेगा। ऐसा करने पर हम दोनों को ही सारी उम्र जेल में गुजारनी पड़ेगी। राजू ने रामकली से कहा, हम दोनों को जो चाहिए वह हमें मिल रहा है, तो फिर हम ऐसा काम क्यों करें। राजू ने उसे समझाने का भरसक प्रयास किया, लेकिन इसका उस पर लेश मात्र भी असर नहीं हुआ, क्योंकि वह अपने शराबी पति से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहती थी। राजू के प्यार में अंधी हो चुकी रामकली कभी राजू से कहती कि मेरे पति को शराब में जहर देकर मार दो, तो कभी कहती गला घोटकर किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर दो। रामकली किसी भी तरह अपने पति को हटाना चाहती थी, लेकिन राजू इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। रामकली इस बात को अच्छी तरह जानती थी कि जब तक शराबी पति जिंदा रहेगा, वह तसल्ली से अपने प्रेमी को अपना जिस्म सौंपकर तनमन की प्यास नहीं बुझा सकेगी। 13 नवंबर 2022 की रात रामकली ने राजू को फोन करके कहा, राजू, कृष्णपाल इस वक्त शराब के नशे में बेसुध होकर बिस्तर पर पड़ा है। आज अच्छा मौका है उसे रास्ते से हटाने का, जल्दी से तुम यहाँ आ जाओ। मगर राजू ने रामकली से कहा, आज मैं सिकरौदा में नहीं हूँ, अतः मैं नहीं आ सकूंगा। तुम मेरे मुंह बोले चाचा वीर सिंह को तो जानती ही हो, उन्हें फोन करके अपने घर पर बुला लो। उनकी मदद से अपने पति का खेल खत्म कर दो। कहते हैं कि औरत जब चरित्रहीनता पर उतर आती है तो उसे किसी लोकलाज का भय नहीं रहता है। रामकली भी ऐसी ही औरत थी। जिस वक्त रामकली ने अपने प्रेमी के मुंह बोले चाचा वीर सिंह को फोन किया, उस समय रात के 11 बज रहे थे। रामकली ने पहले तो उससे इधर उधर की बातें की, इसके बाद उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वीर सिंह से कहा, मुझे आज अपने पति को अपने और राजू के रास्ते से हटाना है। पति नहीं रहेगा तो मैं राजू के साथ हमेशा के लिए रह सकूंगी। उसका इतना कहना था कि वीर सिंह ने कहा, मैं तेरी इच्छा के मुताबिक रास्ते के कांटे को आज ही हटाए देता हूं, मगर इसके बदले में तुझे मेरे संग सोना होगा। रामकली पति को ठिकाने लगाने के एवज में वीर सिंह के साथ शारीरिक संबंध बनाने को तैयार हो गई। वीर सिंह खुशी से चहका और मोबाइल फोन बंद करके सीधे रामकली के घर जा पहुंचा। उसने रामकली के दरवाजे पर दस्तक दी और धीरे से दरवाजे को धकेला। दरवाजा खुल गया। वीर सिंह के दिल की धड़कनें बेकाबू होने लगीं। वह उन पलों की कल्पना करके ही रोमांचित होने लगा जब रामकली उसकी बाहों में समाने वाली थी। अब वह क्षण बहुत करीब था।
रामकली के घर पहुंचकर वीर सिंह ने रामकली की मदद से शराब के नशे में मदहोश पड़े कृष्णपाल के दोनों हाथ साड़ी से बांध दिए। उसके बाद पैर के अंगूठों पर हीटर के तार से करंट देना शुरू कर दिया। जब कृष्णपाल की सांसें थम गईं, तब रामकली ने अपनी साड़ी से उसका गला घोंट दिया। इसके बाद वादे के मुताबिक रामकली ने अपने पति की लाश के सामने ही वीर सिंह के साथ सहवास कर उसकी कामोत्तेजना शांत किया। इसके बाद रामकली ने पति की नब्ज टटोलने के बाद नफरत से उसकी लाश पर थूकते हुए कहा, मर गया कमीना, मेरे और राजू के रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया। चलो वीर सिंह, अब इसे कुंवारी नदी में फेंक कर देते हैं। रामकली ने सोचा कि लाश नदी के पानी के साथ बह जाएगी, जिससे इसकी पहचान नहीं हो पाएगी तो मामला रफा-दफा हो जाएगा। लेकिन जब 14 नवंबर 2022 की रात कृष्णपाल की लाश को रस्सी से बांधकर घसीटते हुए पास में बहने वाली नदी में प्रवाहित करने दोनों ले जा रहे थे, तभी उन्हें किसी के आने की आहट सुनाई दिया। तब दोनों लाश को रास्ते में ही पड़ा छोड़कर भाग खड़े हुए। रामकली, राजू और वीर सिंह से विस्तार से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त बिजली का तार, रस्सी और 3 मोबाइल फोन बरामद कर लिए। इसके बाद उन्हें आईपीसी की धारा 302, 201 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। आज की कहानी बस यही तक। अब बारी कमेंट पढ़ने की है। मीरा राय मैम ने कमेंट किया है, नाइस स्टोरी, ब्यूटीफुल व्यूज। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन कौर मैम ने कमेंट किया है, कमेंट पढ़ना मेरी हॉबी है, मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। ममता सिंह मैम ने कमेंट किया है, कभी कभी घर वाले भी सही सलाह देते हैं, जिसे ना मानकर हम अपना ही जीवन बिगाड़ लेते हैं। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शाजिया मुस्तफ़ा जी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेरा नाम लेने के लिए। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कल्पना लिंबू जी ने कमेंट किया है, शादी कर लिया तो कर लिया, इसमें गुस्सा और मारने वाली क्या बात है, शादी तो होना ही है। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आरोही जी ने कमेंट किया है, बहन आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जफर खान सर ने कमेंट किया है, कीप इट अप ब्रो, नाइस टू सी यू आर ग्रोइंग स्लोली बट गुड, एट लीस्ट गेटिंग रिवॉर्ड फॉर योर हार्ड वर्क। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सर यह आप लोगों का सहयोग और प्यार है। इंदु शर्मा जी ने कमेंट किया है, विवेक जी आप ज्यादातर कहानियां कानपुर की सुनाते हैं, मेरठ और गाजियाबाद की भी सुनाया करो। आपकी कहानी सुनकर मन नहीं भरता, बस मन करता सुनते रहो, आप बहुत अच्छी तरह से सुनाते हो। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। गाजियाबाद और मेरठ की कई कहानी सुना चुका हूँ, फिर भी मैं जल्दी आपके लिए गाजियाबाद या मेरठ की कहानी लेकर आता हूँ। संजना मुखर्जी मैम ने कमेंट किया है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई क्लासेस टू बी ओवर सो दैट आई कैन वॉच द वीडियो। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता छेत्री मैम ने कमेंट किया है, संकी के हाथों एक निर्दोष की जान चली गई। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रूपा बिसोई जी ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कंचन पटेल मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रोशन दलवई सर ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। फरहत खानम जी ने कमेंट किया है, फरहत जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रीता वाघेला जी ने कमेंट किया है, दुनिया क्या सोचेगी ये मत देखो, बहन की खुशी देखनी चाहिए था। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सूर्या कश्यप जी ने कमेंट किया है, सर मैं आपका कहानी सुनते सुनते सो जाता हूँ, उठने के बाद कहानी पूरा सुनता हूँ। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। शोएब मिर्जा जी ने कमेंट किया है, व्हाट अ स्टोरी, गुड जॉब। मिर्जा जी आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सिमरन सावी मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद।
रोशनी मेहरा मैम ने कमेंट किया है, मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। कविता हिंगमांग जी ने कमेंट किया है, हैप्पी टू वॉच योर क्राइम स्टोरी सर। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। राहुल जयकर जी ने कमेंट किया है, नाइस केस ब्रो। सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रवि जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। रश्मि जी ने कमेंट किया है, वेरी नाइस स्टोरी सर जी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। सनी भंडारी जी ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। श्रेया त्रिपाठी जी ने कमेंट किया है, ऐसे स्टोरी से समझ आता है कि क्यों कई लोग नॉर्थ इंडिया घूमने नहीं जाते और वहां रहने से डरते हैं, क्रिमिनल मेंटलिटी। मैम आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। आलोक सर ने कमेंट किया है, सर आपके सपोर्ट और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। मेरे कुछ भाई और बहन ऐसे भी हैं जो डेली के लिसनर हैं, हर वीडियो को देखते हैं और कमेंट करते हैं, जैसे लक्ष्मी रावत मैम, महेश रस्तोगी जी, रकीब जी, आरती चौहान जी, सरिता राय जी, सुनंदा केरकर जी, आलिया मैम, असदुल्लाह लघारी जी, नादिया उम्बर लोदी जी, ओलिवर मचाडो जी और सभी भाई बहनों को शुक्रिया जो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। मैं आप लोगों के लिए रोज नए वीडियो लाता रहूंगा। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही अपराध की सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल क्राइम की कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।